नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोता गणों को डॉक्टर इंदु शर्मा और संतोष कुमार शर्मा की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। शर्मा जी, धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? मेरी एक और जिज्ञासा है कि इस दिन किस विधि से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। ये तो अक्सर लोग जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, परंतु अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि इस दिन एक प्रकार की पूजा से, एक प्रकार के दीपक जलाने से अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता है। तो मेरी सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि इस एपिसोड को अंत तक देखें ताकि उनकी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। धनतेरस, जिसे संस्कृत में धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, भारत और नेपाल के अधिकांश हिस्सों में दिवाली या त्योहार, दिवाली को त्योहार कहते हैं नेपाल में, के त्योहार का पहला दिन है। यह हिंदू कैलेंडर के आश्विन या कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 13वीं चंद्र दिवस को मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर अवतरित हुए थे, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी, जिनकी पूजा धनतेरस के अवसर पर भी की जाती है, आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, जिन्होंने मानव जाति की भलाई और उसे रोगों से मुक्त दिलाने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। पुराणों में धन्वंतरी का उल्लेख आयुर्वेद के देवता के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर अपने अवतार के दौरान धन्वंतरी ने काशी के राजा के रूप में शासन किया था। उन्हें विष्णु पुराण में वर्णित काशी के पौराणिक राजा दिवोदास के परदादा के रूप में भी जाना जाता है। आप ये भी जानते ही हैं कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की बहुत प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी कुछ खरीदा जाता है, जो भी धन से कोई सामान लिया जाता है, उसमें 13 गुने की वृद्धि हो जाती है। धनतेरस के जो आपका सवाल था कि इस दिन कैसे अकाल मृत्यु से बचा जाता है, तो उसके विषय में भी एक किंवदंती है। ऐसा माना जाता है कि यमदूतों ने एक बार यमराज जी से सवाल किया कि अकाल मृत्यु से बचने का क्या कोई उपाय है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा, जो प्राणी धनतेरस की संध्या यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसीलिए इस दिन लोग घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर लगभग 13 दीपक जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर भी व्रत रखते हैं। इस विषय में एक और बड़ी रोचक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि राजा शिल्प के 16 वर्षीय पुत्र की कहानी है। उनकी कुंडली में भविष्यवाणी थी कि उनकी शादी के चौथे दिन सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाए। उस दिन उनकी नवविवाहिता पत्नी ने उन्हें सोने ही नहीं दिया। उसने अपने सारे गहने और ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के शयन कक्ष के द्वार पर रख दी और ढेर सारे दीप जला दी। फिर उसने अपने पति को खुश रखने के लिए कहानियां सुनाई और गीत गाए। अगले दिन जब मृत्यु के देवता यमराज सर्प का रूप धारण करके राजकुमार के द्वार पहुंचे, तो दीपों और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई और वो अंधे हो गए। यमराज राजकुमार के कक्ष में प्रवेश ही नहीं कर सके, इसलिए वे सोने के सिक्कों के ढेर पर चढ़ गए और पूरी रात वहीं बैठकर कहानियां और गीत सुनते रहे। सुबह होते ही वे चुपचाप चले गए। इस प्रकार युवा राजकुमार अपनी नववधू की चतुराई से मृत्यु के चंगुल से बच गया और इसी दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण से इस प्रथा को यम दीप दान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि घर की महिलाएं यमराज की स्तुति में रात भर जलते हुए मिट्टी के दीप जलाती, गेहूं के आटे से बने 13 दिए जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखे जाते हैं। ये केवल हिंदुओं में ही ये त्योहार प्रचलित नहीं है, जैन धर्म में भी इसका प्रचलन है। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए। 3 दिन के बाद ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई इनको। तभी से ये दिन धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ और भी मान्यता है इसके बारे में, जिनके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में एक अनोखी प्रथा प्रचलित है, जहां लोग सूखे धनिये के बीजों को गुड़ के साथ हल्का पीसकर उस मिश्रण को नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं। गांवों में किसान अपनी आय के मुख्य स्रोत के रूप में मवेशियों को सजाते और पूजते हैं। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में ब्राह्मण महिलाएं नरक चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर धन त्रयोदशी पर मारूड, जिसका अर्थ
औषधि होता है बनाती है। मारुड़ को प्रार्थना के दौरान चढ़ाया जाता है और नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर में त्रिदोषों के असंतुलन को दूर रखने के लिए मरुड़ का सेवन किया जाता है। गुजराती परिवार नए साल का स्वागत करने के लिए दाल भात और माउथ पुए का आनंद ले। भारत सरकार ने भी धनतेरस को मान्यता दी है, इसलिए भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आशा है कि आपकी शंकाओं का समाधान हो गया हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।